पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए असखुद नोटिस केस की समाअत करने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच टूट गया। 4 जजेस बेंच से निकल गए। 9 रुकनी बेंच में से हुकूमती एतराज़ात के बाद जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस एजाजुल एहसन ने समाअत से माजरत कर ली। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट के साथ बेंच में रहने का इख्तियार चीफ जस्टिस पर छोड़ दिया। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि अब बाकी रह जाने वाला 5 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि केस अब सिर्फ इसी सवाल पर चल रहा है कि इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार है। अगर इंतखाबात के लिए हालात साजगार नहीं तो उसकी वजूहात बताई जाएं। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि जब गवर्नर ने तारीख नहीं दी तो सदर के पास बाय डिफ़ॉल्ट पावर मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने पूछा कि अगर सदर और गवर्नर दोनों ही तारीख दे दें तो किसका अमल दुरुस्त होगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि गवर्नर असेंबली तहलील करके तारीख ना दे तो अदालत हुक्म दे सकती है। इलेक्शन से पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएं। पहले बेगुनाह नवाज शरीफ से हुई ज्यादतियों का अजाला किया जाए। पहले सिसिलियन माफिया और गॉड फादर के इल्जामात वापस लेना पड़ेंगे, फिर इलेक्शन होगा। नवाज शरीफ को गॉड फादर कहा गया, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर चलता किया गया। है कोई जो मेरे मुल्क में इंसाफ करे? मरीम नवाज का साहिवाल में जलसा आम से खिताब। कहा पहले घड़ी चोर इंसाफ के कटहरे में खड़ा होगा, फिर इलेक्शन होगा। इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि औलाद छुपाने जैसा झूठ पाकिस्तान के किसी वजीर आजम ने कौम से नहीं बोला। नवाज शरीफ की बेटी तो आपके सामने खड़ी है, इमरान खान की बेटी किधर है? मरीम नवाज ने फिर इल्ज़ाम लगाया कि इमरान खान को आज भी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की बाकियात बचा रही हैं। बाबर अहमद आज भी अदलिया में अपने लगाए हुए मोहरों से काम ले रहा है। इलेक्शन मांगते हो तो असेंबलियां तोड़ते क्यों हो? तमाम पीटीआई कारकुनान डिस्ट्रिक्ट सरगोदा जो जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, अपनी गिरफ्तारी पेश करना चाहते हैं, वो प्रिजन वैन मौजूद है, उनमें आके बैठ जाएं। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का छठा दिन। सरगोदा में सिर्फ 30 अफराद ने गिरफ्तारी दी। रहनुमाओं ने तस्वीर बनवाई, लेकिन बेशतर रहनुमा गिरफ्तारी दिए बगैर ही वापस चले गए। 10 कारकुनों ने पार्टी नगमों पर रक्स किया और डांस पे चांस मार कर चले गए। गुजरांवाला में गुज़श्ता रोज गिरफ्तार किए गए तहरीक इंसाफ के कारकुनों को दूसरे अजला की जेलों में भेज दिया गया। 40 अफराद को पाकपतन, 75 को लोधरा जेल मुंतकिल किया गया। जेल भरो तहरीक में अब तक लाहौर से 80, पिंडी से 41 और गुजरांवाला से 69 गिरफ्तारियां हुई हैं। पेशावर और मुल्तान से किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी। जेल भरो तहरीक में पीटीआई रहनुमा और कारकुन जेल जाने से क्यों कन्नी कतरा गए? अली अमीन गंडापुर ने तौजीह तराश ली। कहा कि पहले से मौजूद कैदियों की हालत भी खराब है। महंगाई की वजह से कैदियों को खिलाने के लिए कुछ नहीं। 1 लाख मजीद जेलों में चले गए तो मजीद हालत खराब होगी। जेल भरो तहरीक का मकसद ये था कि हम जेलों से नहीं डरते। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब के खिलाफ इदारों को बगावत पर उकसाने का केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अमजद शुएब को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया था। मुकदमे के मुताबिक अमजद शुएब को टीवी प्रोग्राम में अवाम को बगावत पर उकसाने, सरकारी मुलाजमीन और अपोजिशन को सरकारी कानूनी फ़राइज़ से रोकने और बेचैनी, बदअमनी और इंतशार पैदा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। अमजद शुएब के खिलाफ थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट असेंबलियां टूटने की कानूनी हैसियत के सवाल को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। चीफ जस्टिस का तहरीरी हुक्म इस हुक्म से मुख्तलिफ है जो उन्होंने दौरान समाअत लिखवाया था। जस्टिस अतर मिनल्ला का इजाफी नोट। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन का मामला सुनने से पहले असेंबलियां टूटने की कानूनी हैसियत का तयन किया जाना ज़रूरी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने असेंबलियां टूटने पर 3 सवालात उठाए थे। क्या वज़ीर आला का असेंबली तोड़ने का इख्तियार जायज़ आइनी वजूहात का तकाजा नहीं करता? वज़ीर आला का असेंबली तोड़ने का इख्तियार अपनी आज़ादाना राय पर है या किसी और के कहने पर? अगर वज़ीर आला की सिफारिश किसी भी वजह से गैर आइनी साबित होती है तो क्या असेंबली बहाल हो सकती है? जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद कहा कि इलेक्शन की तारीख पर हाई कोर्ट्स के फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट का केस सुनना कबल अज़ वक्त है। आइन की तशरीह और खिलाफ वर्जी का ये मामला फुल कोर्ट को सुनना चाहिए और अज़ खुद नोटिस की आइनी शिक की तशरीह भी ज़रूरी है।
जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस के असको नोटिस लेने और बेंच की तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपने इजाफी नोट में जस्टिस मंसूर ने कहा कि असको नोटिस केस सिविल सर्वेंट केस सुनने वाले 2 रुकनी बेंच की सिफारिश पर लिया गया। 2 मोअज़्ज़िज़ जजेस को जो मामला सुन रहे थे उसका इलेक्शन की तारीख से कोई ताल्लुक नहीं था। इस बेंच के ऑर्डर से ये तासुर बना कि उन्होंने इलेक्शन के लिए बिला ज़रूरत दिलचस्पी दिखाई। 2 में से एक मुअज़्ज़िज़ जज की ऑडियो लीक भी तनाज़ा बनी हुई है, मगर ऑडियो लीक पर ना इदारा जाती कार्रवाई की गई, ना ही ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया। इन जजेस ने भी खुद को मामले से अलग नहीं किया। इन 2 जजेस की 9 रुकनी बेंच में शमूलियत और अदालत के सीनियर तरीन जज को शामिल ना करने से शुबहात बढ़ गए, मगर वो अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद खुद को बेंच से अलहदा करना नहीं चाहते। इलेक्शन की तारीख के मामले पर हाई कोर्ट के फैसले से पहले उसको नोटिस लेना मुनासिब नहीं। जुडिशल तहम्मुल का मुजाहरा किया जाता तो बेहतर होता। सुप्रीम कोर्ट की हिफ्ज़ मा तक़द्दुम बेताबी का तासुर ना बनता। जस्टिस याह्या अफरीदी का इजाफी नोट। जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का उसको नोटिस हाई कोर्ट के आईनी दायरे इख्तियार को मुतासिर करता है। इस राय के इजहार के बाद उनका केस सुनना हासिल होगा, ला हासिल होगा, मगर उन्हें बेंच में शामिल रखना या ना रखना चीफ जस्टिस की सवाबदीद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल का भी असको नोटिस लेने और 2 साथी जजेस की तरफ से असको नोटिस लेने की सिफारिश पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अपने इजाफी नोट में जस्टिस जमाल ने कहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने गुलाम महमूद डोगर केस का फरीक ना होने के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया। केस का इलेक्शन से कोई ताल्लुक ना होने के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पंजाब असेंबली के इलेक्शन का पूछा और उनके जवाब को देखे बगैर ही चीफ जस्टिस को असको नोटिस लेने की सिफारिश भी कर दी। चीफ जस्टिस का उसको नोटिस लेना मुनासिब नहीं था। दोनों जज इलेक्शन 90 दिन में लाजमन होने का नोट लिखकर और चीफ जस्टिस उनकी तायीद करके अपना फैसला दे चुके। अब इन तीनों का ये मामला सुनना आर्टिकल 10(a) की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस जमाल का ये भी कहना था कि गुलाम महमूद डोगर के वकील आबिद जुबैरी के साबिक वज़ीर आला से गुफ्तगू पर मबनी रिकॉर्डिंग इंतहाई संगीन मामला है। 27 फरवरी 2019 का सरप्राइज याद है ना? मुसल्लह फाश का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 4 साल मुकम्मल होने पर खैराजी तहसीन। ISPR के मुताबिक भारत ने पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद बुज़दिलाना हमले की कोशिश की। पाकिस्तान ने जुर्रतमंदी से भारतीय मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। 27 फरवरी इस बात का सबूत है कि किसी भी मुहिम जोई का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। पुलवामा हमले के झूठे प्रोपेगेंडे और कंट्रोल लाइन पार करने की गलती पर पाकिस्तान ने भारत को ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की सूरत में करारा जवाब दिया था। 4 साल पहले आज ही के दिन पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने 2 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए थे। भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया था। इस फैंटास्टिक भारतीय फ़ज़ाइया की नाकामी का इस्तियारा बन गया। भारतीय हुकूमत पाक फ़ज़ाइया का एक F-16 जहाज़ गिराने का झूठ बोलती रही, जिसका पोल अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने खोला और तमाशा सारी दुनिया ने देखा। नया चेयरमैन नैब शाह महमूद कुरैशी के साथ मशवरे से बनाया जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की स्पीकर कौमी असम्बली से गुजारिश। कहा, कौमी असम्बली में इस वक्त PTI के 135 अरकान हैं। इमरान खान ने अपोजिशन लीडर के लिए शाह महमूद कुरैशी को नामजद किया है। PTI रहनुमा आमिर डोगर ने स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ को खत लिख दिया। कहा, लाहौर हाईकोर्ट के हुक्मनामे के बाद PTI कौमी असम्बली में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर को तब्दील करने का अमल फौरी शुरू किया जाए। नवाज शरीफ आए तो मरियम की तरह मेरिट पर उनका फैसला होगा। हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड देनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसियत अतारट की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा की बारी आए तो उनकी अहलिया को कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन एक और जज से मुतालिक रेफरेंस आने के बाद भी एहतसाब नहीं किया जा रहा। अता तारड़ ने कहा कि शहजाद अकबर मुल्क में नहीं है, अल्लाह करे वो वापस आए। यहाँ तो जेलों में ये भी कहा जाता है था कि उसका हीटर बंद कर दो, उसका AC बंद कर दो और उसका घर से खाना बंद कर दो। आज आहा चीमा के बच्चे पूछते हैं कि उन्हें कैद क्यों किया गया। अमजद शोएब की गुफ्तगू में रेड लाइन क्रॉस हुई, आगे कोर्ट तय करेगी कि क्या फैसला करना है। इमरान खान सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पीर के रोज़ भी पेश ना हो सके। आज मंगल को 7 वाली अदालत में पेश होंगे। वकील बाबर आवान की इक़दाम कत्ल के मुकदमे में इमरान खान की आज हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। जज ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आज तक अदालती तारीख में नहीं हुआ कि वो किसी और अदालत में जाकर बैठ जाएं।
वो 7 वाली अदालत में भी जाकर नहीं बैठ सकते। बयान हलफी दें कि इमरान खान आज उनकी अदालत में पेश होंगे। दाबर आवान की आज इमरान खान की पेशी की यकीन दहानी। इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। जज ने SHO को हिदायत की कि इंसाफ के साथ तफ्तीश करने से डरना नहीं है। इमरान खान गुनहगार है तो गुनहगार कहना है, इंसाफ करना है, समाअत आज होगी। हरनाई में होस्ट कोल माइंस एरिया में मुसल्लह अफराद की कानकनों पर फायरिंग। 4 मजदूर जहां बहक 3 जख्मी। लेवी हुकाम के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने कानकनों के डेरे में घुसकर फायरिंग की। कोयले की 11 कानों को भी आग लगा दी। इलाके की नाकाबंदी करके मुल्जिमान की तलाश जारी। बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस की समाअत आज होगी। वकील ने इमरान खान का जवाब FIA तफ्तीशी अफसर को जमा करवा दिया। जवाब में इमरान खान ने कहा है कि PDM ने उन्हें और PTI रहनुमाओं को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। दहशतगर्दी, बगावत, इश्तियाल फैलाने के केस बनाए गए। FIA में मुकदमा मफरूज़ों की बुनियाद पर बनाया गया। वुटन क्रिकेट क्लब और अबराज ग्रुप का केस में नामो निशान नहीं। PTI की फंडिंग में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत नहीं। मर्डर 26 अगस्त 2008 में ऑफिस में हुआ था। फादर 1999 में चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम के हेड बने थे, जिसके बाद उन्होंने बिलियंस वर्थ करप्शन पकड़ी थी। 2020 में मैंने लिंक्डइन पे प्रोफाइल देखी, नाम सैयद तकी हैदर शाह था, तो उससे मुझे थोड़ा शक हुआ। एंड देन आई कॉल्ड माय फादर्स कॉलीग्स एंड आई सेड ये वही है। तो उन्होंने ये बात कंफर्म की, जिसके बाद मैंने सारी कार्रवाई शुरू की। बहादुर बेटी का बड़ा कारनामा। वालिद 2008 में कराची में कत्ल हुए। 14 साल बाद दुबई में बेटी ने सोशल मीडिया पर कातिल को पहचान लिया। शवाहिद जमा किए, दुबई पुलिस को इत्तला दी, कातिल को गिरफ्तार करवा दिया। नाम कहती हैं कि वालिद ने दफ्तर में अरबों रुपए की करप्शन पकड़ी थी, जिस पर मुलजिम तकी शाह ने उन्हें कत्ल किया था। अब महम मुलजिम को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले करवाना चाहती हैं ताकि मुलजिम पर पाकिस्तान में मुकदमा चले। महम ने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से भी सोशल मीडिया पर राबता किया, जिसका वजीर खारजा ने फौरी एक्शन भी लिया। महम को धमकियां भी मिली, बहुत प्रेशराइज भी किया गया, मगर वो कहती हैं कि अब वो किसी से नहीं डरती, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। वालिद के कातिल को उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर रहेंगी। मुझे कोई ना मरने में डर लगता है, ना मुझे इन थ्रेट्स से डर लगता है। मैं एक मिशन पे हूँ, मिशन पे हर चीज़ें होती हैं, थ्रेट्स मिलते हैं, हर चीज़ होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे गोल मेरा जस्टिस है। इसमें बेशक मेरी जान क्यों ना ही चली जाए, मैं जस्टिस लेके रहूँगी। सिगरेटों पर टैक्स बढ़ा तो सिगरेट फरोशों ने गैर कानूनी सिगरेट्स की खरीद व फरोख्त का बाजार गर्म कर दिया। 80 अरब रुपए की टैक्स चोरी पर IMF को तशवीश। वज़ीर आज़म ने गैर कानूनी सिगरेट फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। FBR को तमाम सिगरेट फैक्ट्रियों पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जल्द लगाने की हिदायत। FBR इनलैंड रेवेन्यू इंटेलिजेंस टीमें गैर कानूनी सिगरेट्स फैक्ट्रियों पर छापा मारेंगी। माहाना रिपोर्ट वज़ीर आज़म और IMF को भी भेजी जाएगी। IMF को सिगरेट कंपनियों को ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से जल्द मुंसलिक करने की यकीन दहानी करवा दी गई। 2 दर्जन से ज़्यादा सिगरेट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां अब तक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम में शामिल नहीं। इटली के क्लाब्रिया साहिल के करीब कश्ती डूबने के वाक़े में 16 पाकिस्तानियों को रेस्क्यू कर लिया गया। इटली में पाकिस्तान के सफ़ीर अली जावेद का बयान, कहा कि रेस्क्यू किए जाने वाले पाकिस्तानियों ने बताया कि कश्ती पर 20 पाकिस्तानी सवार थे, उनमें से 4 पाकिस्तानी ताहाल लापता हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि कश्ती हादसे में कितने पाकिस्तानी जाँ बहक हुए अभी तस्दीक नहीं कर सकते। पाकिस्तान के नायब सफ़ीर फरहान अहमद ने मुतालिका जगह का दौरा भी किया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा है कि डूबने वाली कश्ती पर सवार पाकिस्तानियों से मुतालिक सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दक़ा मालूमात ज़ेर गर्दिश हैं, अवाम उन पर कान ना धरें। शाहीन शाह अफरीदी की बल्ला तोड़ परफॉर्मेंस। पेशावर ज़ल्मी को चारों शाने चित कर दिया। 40 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। PSL में दोबारा 2 बार इनिंग्स में 5 विकेटें हासिल करने वाले पहले बॉलर बन गए। अदलिया और बेंच के अंदर तकसीम ने निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठा दिए। बेंच में शामिल जजेस ने ही असखुद नोटिस और असेंबलियों की तहलील होने पर एतराज़ात उठाए हैं। आला अदालत फुल कोर्ट बेंच की तश्कील देकर अदलिया में तकसीम और हम ख्याल बेंच का तासुर ख़त्म करे। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का मुतालबा।
कहा आर्टिकल 63 की तशरीह भी फुल कोर्ट बेंच का जायज़ मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। इस फैसले की वजह से एक जमात को फ़ायदा हुआ और अदालत में तकसीम खुलकर सामने आ गई। एक बार फिर मुअज़्ज़िज़ अदलिया को अपना तकसीम शुदा और मुतनाज़ तासुर ज़ाइल करने की ज़रूरत है। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल का मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, खुद शुमारी की तारीख बढ़ाने का मुतालबा। कहा कि खाना शुमारी के लिए भी कम से कम 10 दिन दिए जाएँ। 250 घरों पर एक ब्लॉक बनना है। इत्तलात हैं कि 250 से ज़्यादा घरों पर ब्लॉक बना कर रखा है। अफसोस है कि 70 साल बाद भी ये डर है कि हमें कम गिना जाएगा। महंगाई के खिलाफ TLP की जुज़वी हड़ताल, कराची के इलाकों को रंगी। मलीर और औरंगी टाउन में कारोबार ज़िंदगी मुतासिर। बल्दिया, हब रिवर रोड और कुरंगी 2.5 नंबर में हंगामा आराई। मुश्तल अफराद ने पेट्रोल पंप्स बंद करा दिए। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, जैकबाबाद, बदीन, खैरपुर, ठट्ठा, सजावल, घोटकी, मीरपुर, माथैलो, दादू समेत मुतादिद शहरों में मरकजी मार्केटें, कारोबार, पेट्रोल पंप्स बंद। बलूचिस्तान में तुरबत, हब, खुजदार, कल्लार, डेरा बुगटी में भी दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। रावलपिंडी में अलामती धरना, रहीम यार खान और सादिकाबाद में रैली। फैसलाबाद में कारोबारी मराकज़ जुज़वी बंद। सरगोदा, भावलपुर, खुशाब और जहानिया में ताजरों का हड़ताल से इज़हार लाताल्लुक़ी। जियो न्यूज़ शमाली वज़ीरिस्तान के नुमाइंदे मलिक मुमताज़ के कत्ल को 10 साल हो गए। कातिल आज तक गिरफ्तार न किए जा सके। 27 फरवरी 2013 को मिरान शाह चश्मा पुल के करीब घर जाते हुए नामालूम मुसल्लह अफराद ने उनकी गाड़ी पर हमला किया, जिसमें वो मौके पर ही शहीद हो गए थे। मुल्क भर में ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के हवाले से तकरीबात में लोगों का पाक फौज से इज़हार यकजहती। तलबा ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पाक फौज जिंदाबाद और भारत मुखालिफ नारे लगाए। मीरपुर, कोटली, समहानी सेक्टर में मुख्तलिफ सेमिनार्स और तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिनमें पाकिस्तान और कश्मीर के इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 110 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 90 रन पर आउट हो गई। इस्लामाबाद के सिर्फ 3 बैटर डबल फिगर में दाखिल हो सके। लाहौर कलंदर्स के डेविड वीज़े ने 3, राशिद खान और सिकंदर रजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। लाहौर कलंदर्स 110 रन की फतह के साथ पॉइंट्स टेबल पर सर फहरिस्त आ गई। लाहौर कलंदर्स के 5 मैचेस में 8 और मुल्तान के 6 मैचेस में 8 पॉइंट्स हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के 6, कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के 4-4 पॉइंट्स हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम 2 पॉइंट्स के साथ टेबल पर आखिरी नंबर पर है। और अदाकारा उशना शाह की अपनी शादी पर डांस की वीडियो की सोशल मीडिया पर धूम। उशना और हमजा अमीन की शादी में शोबिस की मारूफ शख्सियात की शिरकत। सजल, सबूर, इकरा, कुबरा खान और ज़ारा अनवर अब्बास की सज धज ने 4 चांद लगा दिए।